देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स 10 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑन द स्क्रीन। 10 टाइम्स का मतलब है इसकी मैग्निफिकेशन दी हुई है और ये स्क्रीन पे दी है मेरे बच्चे। स्क्रीन का मतलब क्या होगा? रियल। स्क्रीन पे इमेज बनती है रियल है, वर्चुअल नहीं बन सकती। वर्चुअल स्क्रीन पे बनती नहीं है। अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है? मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? v अपॉन यू -10। तो v इक्वल टू क्या आ गया? -10u। अब लेंस फॉर्मूला लगाओ, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। v की जगह लगा दो 10u। v कितना है? 10u। रियल है ना बेटा? रियल वैसे मैं आपको बताऊं प्लस में होती है। रियल किस में होती है? प्लस में। लेकिन ये जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है। क्या होती है? इन्वर्टेड, इसलिए मैंने माइनस में लिया है। वैसे लेंस में रियल प्लस में होता है, लेकिन मैग्निफिकेशन हमेशा इन्वर्टेड होती है रियल के साथ, इसकी वजह से मैंने -10 लिया है। ये ध्यान रखना है। ये v नहीं है, ये पोजीशन नहीं है v की, ये मैग्निफिकेशन है। तो इसको हम रियल को, अगर रियल लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पे लिखा आएगा तो हमेशा माइनस में ही लेंगे, क्योंकि रियल इन्वर्टेड होती है। अब -1 अपॉन यू इज इक्वल 1 अपॉन एफ। एफ कितना? 20। कॉन्वेक्स लेंस है। देखो बेटा एक बात और सुन लो, ये स्क्रीन पे बन रही है इमेज, तो स्क्रीन पे हमेशा कॉन्वेक्स लेंस ही बना सकता है। स्क्रीन पे कॉन्वेक्स लेंस ही बना सकता है। मैं लिख के दे रहा हूं इधर, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स रियल इमेज। कॉनकेव तो रियल बनाता ही नहीं। कॉनकेव कौन सी बनाता है? सिर्फ वर्चुअल लेंस में। मिरर में उल्टा होता है। अब इसका एलसीएम ले लो, 10u -1 -10 इक्वल 1/20। क्रॉस कर दोगे बेटा, ये आपका आ जाएगा -11 इंटू 20, 220 अपॉन 10। या एक काम करो, 0 से 0 काट दो तो क्रॉस कर दो, u हो गया -22। u हो गया -22। अब मेरे को निकालना है v, तो v क्या होगा? -22 इंटू 10। ऐसा ना, देखो इधर v आ गया, u आ गया आपका। अब u की वैल्यू इधर पुट कर दो। v कितना है? -10u। तो -10 u कितना निकला? -22। तो आ गया 220। v आ गया 220। अब ये प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब वर्चुअल और इरेक्ट होगी, सॉरी इरेक्ट होगी इमेज। v माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो ये बिहाइंड द लेंस बनेगी, पीछे की तरफ बनेगी, ऐसे बनेगी। ये लेंस है ना, यहां पर बनेगी बिहाइंड द लेंस। यहां पर प्लस होता है। मैग्निफिकेशन के लिए की वजह से मैंने इसको इन्वर्टेड में लिया, माइनस में। ठीक है जी। v आ गया माइनस का 220, सॉरी 220, माइनस माइनस प्लस हो गया, u माइनस में आया। हाँ ठीक है, 220 आ रहा है। ठीक है जी, 220। समझ में आई सबको? क्लियर? देखो बेटा ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये इधर बन रही है, इस तरफ। ठीक है, और वर्चुअल जो बनती है ना वो इधर बनती है, पीछे की तरफ। हाँ, जो वर्चुअल बनती है वो पीछे की तरफ बनती है, इसलिए v जो है प्लस में आ रहा है। प्लस का मतलब रियल, प्लस का मतलब रियल। ये प्लस में है तो यहां पर रियल बनती है और यहां पर वर्चुअल होती है, लेंस में उल्टा होता है। ठीक है जी, चलो। देखो बेटा मैग्निफिकेशन 10 टाइम्स था, तो मैंने मैग्निफिकेशन को 10 यूज कर लिया। अगर आपको 1/5 टाइम्स, 1/2 टाइम्स कुछ भी दिया हो, आप उसको वैसे ही कर लेंगे। एक क्वेश्चन था बड़े, ऐसा बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, यूनिक में भी दिया हुआ है। मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूं अपनी तरफ से, वो इसमें है नहीं लखवीर सिंह में। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 8 सेंटीमीटर मार्क
forms image on screen at 92 centimeter mark from a lens placed at 50 centimeter mark. ये क्वेश्चन दिया हुआ है. An object placed at 8 centimeter mark forms image on screen at 92 centimeter mark from a lens placed at 50 centimeter mark. बड़े थोड़ी सी लैंग्वेज मैंने चेंज करी है, आसान करी है. आप यूलाइक में से देखना इस क्वेश्चन को. यूलाइक में दिया हुआ है. मेरे को अगर मिलेगा तो मैं आपको एग्जैक्ट इसकी लैंग्वेज बता दूंगा. देखो बेटे इसमें क्या है, मान लो ये देखो, ये मेरा एक मिरर है. मैंने 0 से स्टार्ट किया, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 50 है और ये 92 है. ये दिया हुआ है आपको. तो इमेज बन रही है स्क्रीन पर, तो कॉन्वेक्स लेंस होगा. स्क्रीन पे बन रही है तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कौन सी बनाता है? रियल इमेज बनाता है. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा इसमें? इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? देखो बेटा ये 50 है और ये 8 है. ऑब्जेक्ट हमेशा पोल से लेते हैं या ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं. फिफ्टी में से 8 गए, 8 माइनस 50, यू आ गया माइनस का 42. यू हैव 42 माइनस का. ठीक है जी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया. अब मेरे को v निकालना है इसमें से, तो v क्या होगा? 92 माइनस 50, 42. ठीक है जी. तो v और u दोनों बराबर है. देखो जरा ध्यान से, v और u दोनों बराबर है. तो अगर v और u बराबर हैं तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? 2f पर. ऑब्जेक्ट को कहां रखा हुआ है? 2f पर. तो फोकल लेंथ क्या होगी? 21. देखो बेटे इस क्वेश्चन में आपको पहले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना था.